नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc व MSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 2 अप्रैल 2025 हो चुकी है और जो है किसान साथियों, इस टाइम पर जायद के सीजन की जो पछेती जो सब्जियां हैं उनकी बुवाई और रोपाई होना प्रारंभ है। क्योंकि किसान साथियों, जो पछेती सब्जियां हैं उनके भी मार्केट में कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छे भाव मिलते हैं और आजकल तो सबसे ज्यादा मिलने लगे। क्योंकि आजकल मंडियों में जो भाव है बहुत ही पूरे साल अच्छे रहते हैं। किसी भी सब्जी के जो भाव है तो जो है कम देखने को नहीं मिलते। अब जो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने रबी के सीजन की अगैती सब्जियों की व फसलों की बुवाई की थी, उनकी जो है कटाई होना प्रारंभ हो चुकी है। जैसे कि गेहूं की कटाई होना, सरसों की कटाई हो चुकी है, चने की कटाई इस टाइम पर हो रही है और जो है किसान साथियों, लहसुन की खुदाई भी हो चुकी है। अब जो किसान भाइयों के ये मन में डाउट चल रहा है कि भैया हमारा लगभग में 2-3 महीने बीच में जो है खेत खाली पड़ा रहेगा, अब हम कौन सी ऐसी फसल बोएं जो हमको एक बहुत ही कम समय में एक बम्पर मुनाफा मिल जाए, कौन सी ऐसी सब्जी की हम खेती करते हैं। तो उन किसान भाइयों के मन का जो डाउट है एकदम आज कंफर्म होने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी टॉप सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद में इसकी रोपाई कर देंगे तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि इसके मंडी भाव की बात करेंगे तो वो भी अच्छे रहते हैं और इसकी मंडी में डिमांड की बात करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी रहती है। और जो किसान साथियों, इसके भाव की बात करते हैं वो अच्छा रहता है, उत्पादन तो बहुत ही ज्यादा बम्पर रहता है। ये कौन सी फसल है, कब इसकी रोपाई करेंगे, कितने दिन में हमारी जो फसल है तैयार हो जाएगी, कौन कौन सी खाद डालेंगे, क्या क्या प्रोसेसिंग होंगे, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिर्च की सफल वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे मिर्च की जो रोपाई आप गेहूं की कटाई के बाद में करके एक बम्पर कमाई बिल्कुल आसानी से कमा सकते हैं। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। तो लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। वीडियो लाइक जरूर करते हैं। मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। मिर्च की एक सफल वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा बिना स्किप किए हुए। तो किसान साथियों, मिर्च की खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी जो मार्केट में डिमांड है वो हमेशा बनी रहती है, पूरे साल इसकी डिमांड अच्छी रहती है। और जो है किसान साथियों, इसकी एकदम बात करते हैं तो साल के तीनों सीजन में कर सकते हैं। रबी में भी कर सकते हैं और उसके बाद में किसान साथियों जायद में भी करेंगे और खरीफ में भी इसकी जो है अच्छी तरीका से खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों, मिर्च की खेती करने के लिए लगभग में 10 से लेकर के 15 अप्रैल के आसपास में भी जो किसान भाई इसकी रोपाई कर देंगे तो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। इस टाइम पर जिन किसान भाइयों को प्लॉट खाली हो चुका है या 2-4 दिन में खाली होने वाला है तो सबसे पहले खेत की अच्छी तरीके से चारों ओर से सफाई करने के बाद में आप लोग जो है एक गहरी नहीं तो हल्की मात्रा में जो खेत की जुताई जरूर करवा देंगे। खेत की जुताई कराने के बाद में किसान साथियों हैरो से या कल्टीवेटर से करा देंगे हल्की हल्की, ताकि ऊपर से कुछ डेले वगैरह जो होंगे फूट जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको हल्की मात्रा में खेत में सिंचाई कर देना है, जिसको हम पलेवा बोलते हैं। पलेवा करना बहुत जरूरी है। गर्मियों की सीजन की किसी भी फसल की रोपाई व बुवाई करेंगे तो पलेवा जरूर कर देंगे। और जो है किसान साथियों, पलेवा इस समय पर करने के लिए जो हल्की मात्रा में करेंगे और गर्मी भी अधिक है, हवाएं भी थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, तो पलेवा करने के बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में एवरेज में ओट आ जाती है। ओट आने के बाद में आपको जो है प्रथम जुताई है वो हैरो से करवा देना। गहरी जुताई करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। प्रथम आपको हैरो से जुताई कराने के बाद में अब आपको किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में एक बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग जैसे दीमक वगैरह जो लगते हैं पौधे को अध पर में ही नष्ट कर देते हैं, तो ये रोगों से जो है छुटकारा मिलेगा। आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से जो है एकदम से ग्रो होगी। 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में आपको कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो है सड़ी गोबर की खाद लगभग में भाई 6 से लेकर के 8 टन, बर्मी कंपोस्ट की खाद 4 से लेकर के 6 कुंटल, दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में आपको एक जुताई या कल्टीवेटर से करा देंगे एकदम से ओपन बिना पाटा लगाए हुए और 1 दिन के लिए धूप में ऐसे ही खेत को ढील देंगे ताकि खेत में थोड़ी जो धूप वगैरह होगी अच्छी तरीका से लग सकेगी। आपका जो है खेत अच्छी तरीका से तचेगा।
छोटे मोटे जो डेले वगैरह होंगे वो भुरभुरे हो जाएंगे और टूट जाएंगे। फिर उसके बाद में अब आपको शाम के टाइम पर कुछ पोषक तत्व दे रहे हैं। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद होगी लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, यूरिया की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, पोटास 4 से लेकर के 5 आपका जो मोनोजिंक होगा 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, और जो है किसान साथियों आपका पोटास होगा 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 जुताई आप लोग जो है कल्टीवेटर से कराएंगे। एक आपकी लास्ट की जुताई होगी वो आपको जो है रूटावेटर से करा देंगे, जिससे कि खेत में विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जो डेली वगैरह होंगे वो अच्छी तरीके से टूट जाएंगे और आपका खेत अब हो जाएगा अच्छी तरीके से समतल तैयार। अब जो है आप किसान साथियों किसी भी फसल का एक बम्पर उत्पादन लेने के लिए, एक अच्छा मोटा उत्पादन लेने के लिए एक अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छी तरीके से खेती की तैयारी करेंगे बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से। अब जैसे ही आपका खेत तैयार होने के बाद में किसान साथियों इस टाइम पर आपको जो है मिर्च की बेस्ट नर्सरी लेना है। नर्सरी लेते समय पर जिन किसान भाइयों की जो है नर्सरी तैयार खड़ी है तो वहां से आप लोग जो ले सकते हैं। नर्सरी जो है लगभग में किसान साथियों 25 से लेकर के 30-35 दिन के आसपास में पुरानी होनी चाहिए, लंबाई 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, और जो है किसान साथियों नर्सरी जो पौधे होंगे उसमें लगभग में 4 से लेकर के 6 पत्ते होना बहुत जरूरी है और स्वस्थ नर्सरी हो। जिन किसान भाइयों के पास में नर्सरी नहीं है तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क करके वहां से आप लोग जो है नर्सरी ले सकते हैं, या आपके नजदीकी किसी भी किसान ने पॉली हाउस में नर्सरी तैयार कर रखी है तो वहां से ले सकते हैं। नजदीकी जो आपका एग्री क्लिनिक सेंटर होता है जहां पर जो हमारे कृषि से संबंधित जैसे कि खाद बीज जो दवाएं वगैरह मिलती हैं वहां पर आप संपर्क करके इसकी जो है नर्सरी ले सकते हैं। लेने के बाद में किसान साथियों बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का भी जो है चयन रखें। इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा है बीएनआर कंपनी से 332 जो रानी वैरायटी बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, आप लोग जो है इसका सिलेक्शन करने के बाद में बेस्ट तरीका से इसकी रोपाई करें। रोपाई करने के लिए इस समय पर जो किसान साथियों सबसे ज्यादा पहले आप लोग जो है लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बना लेंगे। क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों इसी रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर किसान साथियों पौधे से जो पौधे की दूरी होगी किसान साथियों लगभग में 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर, जो लाइन से लाइन की दूरी होगी कम से कम 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, दूरियों रखते हुए और जो आपका डिस्टेंस होगा ध्यान में रखने के बाद में अच्छी तरीके से आप लोग जो है इसकी रोपाई कर देंगे। और रोपाई करते समय पर आपको एक चीज और सावधानी रखना है, सुबह लगभग में 6 से लेकर के लगभग में 10 से लेकर के 11 बजे के आसपास में रोपाई करेंगे। जो आपका दोपहरी का टाइम होगा 11 से लेकर के 12, 1, 2, 3 बजे के बाद में ही रोपाई करें, क्योंकि ये जो बीच का ज्यादा धूप होती है ना, ये साथ साथ बीच का जो ये टाइम होगा इसको ढील करके अच्छी तरीके से रोपाई करेंगे। रोपाई करने के शाम के टाइम पर किसान साथियों आपको खेत में फिर से हल्की मात्रा में सिंचाई कर देना, ताकि आपका जो पौधा अच्छी तरीके से नीचे जड़ पकड़ सके और गर्मी में जो है गल ना सके और अच्छी तरीका से जो आपका जो पौधा होगा ग्रो होगा। शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे आपको आपकी जो है रोपाई बची हुई है तो सुबह के टाइम पर कर देंगे, और शाम के टाइम पर रोपाई करने के बाद में जस्ट आपको हल्की मात्रा में पानी देना है। अब जब पानी लगाने के बाद में किसान भाइयों जैसे आपकी जो पौध होगी लगभग में 10 से लेकर 15 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर हल्की मात्रा में ऊपर जो है पत्ते, नए पत्ते निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। पौधा जो है आपका खड़ा होकर के धीरे धीरे उसमें नई पत्तियां निकलेंगी और ग्रो होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको फिर से हल्की मात्रा में पानी दे देना है। 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर शुरुआत में पानी देना है और हल्की मात्रा में पानी देंगे। ज्यादा पानी देने से आपकी जो पौधे गल सकती है या खराब भी हो सकती है। और फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30-35 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस टाइम पर उसमें जो विभिन्न प्रकार के नीचे से खरपतवार भी निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। आप जो इसमें खरपतवारनाशी दवा न डालकर किसान भाइयों आपको क्या करना है, आपको जो है किसान साथियों उसमें जो निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। निराई गुड़ाई करके आप जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे। अब आपको कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपकी जो किसान साथियों 40 से लेकर के 50 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद ले लेंगे। वहीं पर आपको 6 से लेकर के 8 किलोग्राम डीएपी की खाद लेनी है, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया लेनी है। इन सभी खादों को अच्छी तरीके से आपस में मिलाने के बाद में किसान भाइयों वह पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। अब जो रखने के बाद में 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में फिर से हल्की मात्रा में पानी दे देंगे। पानी देने की किसान साथियों 4 से लेकर के 5 दिन के आसपास में जैसे आपकी जो फसल है रोपाई के 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास पहुंचती है तो उस समय पर पौधे में फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे ही आपके पौधे में आपकी फसल में फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ होते हैं तो उस समय पर किसान साथियों आपको खेत में सूखी बिल्कुल भी नहीं रखना है, हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे।
क्योंकि किसान साथियों जैसे आपके खेत को जो सूखापन महसूस होता है तो वैसे आपके जो फ्लावर होते हैं झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, डिजीज वगैरह लग जाते हैं, आपका जो है फ्लावरिंग स्टेज डैमेज हो जाएगा और आपका जो फ्रूटिंग स्टेज होगा यानी फल उत्पादन जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर गर्मियों में पानी देना हल्की मात्रा में जरूरी है। जैसे ही किसान साथियों फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाता है तो उस समय पर हमारे खेतों में विभिन्न प्रकार के बाहरी जो जंगली जानवर होते हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे नीलगाय हुआ, सांड हुए और जो है किसान साथियों सियार वगैरह हुए। तो ये हमारे खेत के आसपास में जो है उसमें घुस करके पौधे को खत्म कर देते हैं, उसको खा लेते हैं और जो है टूट भी जाते हैं। तो ये नुकसान हमको देखने को मिलता है। इस सभी नुकसान से बचाने के लिए खेत के आसपास में जो लोहे के कटीले तार वगैरह आते हैं काटनमा, उसको खेत के आसपास में सिक्योरिटी के रूप में लगा देंगे ताकि आपकी जो फसल है 24 घंटा जो है सुरक्षित रहेगी, अच्छी तरीका से ग्रो करेगी। अब जो है किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल रोपाई के 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में पहुंचती है उसमें जो मिर्च के फलों की तुड़ाई होना प्रारंभ हो जाती है। और जो किसान भाई इसकी जो रोपाई है लगभग में 10 से लेकर के 15 अप्रैल के आसपास में भी रोपाई कर देते हैं। तो अप्रैल के बाद में किसान साथियों मई और मई के बाद में जून, लगभग में मई के सेकंड सप्ताह वो जून के सेकंड सप्ताह में आपको जो हार्वेस्टिंग मिलना प्रारंभ हो जाएगी मिर्च की खेती से। उस समय पर मिर्च की अगर आपको जो थोक रेट की बात करेंगे 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में भाव मिल जाते हैं। तो एक बंपर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। इसके एकदम उत्पादन की बात करेंगे तो किसान साथियों लगभग में 150 से लेकर के 180 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है। यदि आप अच्छी तरीका से इसकी खेती करते हैं तो किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करते हैं, बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन करके बेस्ट तरीका से इसकी खेती कर लेते हैं। तो अब जो किसान साथियों इसमें कुछ रोग वगैरह लगते हैं तो रोग के लिए किसान साथियों बहुत ज्यादा इसमें जो है भड़बड़ाने की जरूरत नहीं होती, चिंता की जरूरत नहीं होती है। जिन किसान भाइयों के फसल में कोई भी रोग लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। और रोग के लिए इसके लिए हमारी स्पेशल वीडियो आने वाली है जस्ट ही। और किसान साथियों मिर्च की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार से आप मिर्च की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और जो किसान साथियों हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास हमारे द्वारा बताई हुई मिर्च की खेती आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर खेती से जुड़ी हुई आपको जानकारी मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो आज की जो वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलेगा एक नई और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान मीडिया नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।